9 साल हो गए तकरीबन शादी हुई को, और वो बच्चे हुए थे लड़की का, तो सब मारे पिट्टो जाते, छेत्तो पिट्टो जाते। और जब वो दहेज की मांग करो जाते, पैसा मांगो जाते, मैं दे दूँ था, चलो भाई लड़की सुख रह ले। उसके बाद फिर जो है ना, फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद फिर मारपीट करा करते। फिर ऐसे ही करता रहा, मुकदमा कोई करा नहीं हमने। गाँव वाले इकट्ठे करे, पंचायत में बात हुई। एक बार पैसे लोगों के सामने भी देख आया मैं वहीं से, भाई चलो अपना खर्चा चलाओ, तुम परेशान ना करो ऐसा। कितने पैसे देगा? मैं कम से कम एक बार तो 1 लाख रुपए करीब उन्होंने लिए थे कि मैं डॉक्टर हो, मेरे पास डिग्री नहीं है, मुझे डिग्री लेनी। और वो 1 लाख रुपए मेरे से लेगा था। फिर 50,000 एक बार लेगा, कई बार ऐसे लिए, 35,000 एक दिन दिए, ऐसे ही मतलब कभी भी ले लड़की के लेता। साथ मारपीट करने के बाद पैसों की मांग करते थे आपसे वो? हाँ, लड़की को दुखी रखे थे, लड़की के बच्चे नहीं थे, तो इसलिए जो है ना वो कर रहे थे। मैं दे दूँ था, मैं कहा चलो भाई लड़की का टाइम यहीं कट जाएगा। अब वो जो है ना, वो लड़की फिर उसने छेद को मार ही दी। कल किस टाइम का मामला है? कल तकरीबन 4-5 बजे वो पिट्टी है, 3-4 बजे करीब। उसके बाद फिर जो है ना, वो शाम को टाइम उनने 112 को फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस उस दिन डरा डरे को धमका के चली गई। उसके बाद जब वो चली गई तो उसके बाद फिर वो जान से ही मार दी। कहने लगा कि तूने फ़ोन क्यों करा 112 को। कल हम तो 9 बजे के करीब पता लगा, पौने 9 बजे के करीब। अब फराई अब करा रहे वो। रात पुलिस 112 को फ़ोन किया था ना, फिर 112 को हमने भी किया था फ़ोन, आ गई थी पुलिस। मामला कहाँ का है? कान्नापुर, ये कान्नापुर लड़की की लड़की शादी के हुई पास। थी। हाँ, तो जैसे फारूक- लड़की को पहले फारूक परेशान जमशेद किया से। जाता था, मारपीट होती थी उसके साथ, उसने आपको बताया पहले कैसा उसके साथ हुआ है? पहले भी बताया, हाँ आपने हुआ। कोई एक्शन नहीं लिया उस पर? एक्शन लिया, हम गए वहाँ से, हमने जाकर कहा, लोग बाग इकट्ठे हुए, बात हुई, उसे समझाया, वो करा। उन्होंने जो है ना पैसे पूछे कि मुझे पैसे नहीं दिए, तो हमने पैसे, चलो भाई तुम कर लो अपना काम कारोबार जो करना, हमने दे दिए पैसे। तो उसके बाद जो है ना ऐसे ही हुआ 2-4 बार। वो लड़की फिर 112 को फ़ोन करो थी। तो ये जो मामला हुआ है, आपको किस किस पर शक है? कौन कौन शामिल हो सकता है? इसमें लड़के की माँ है, लड़का है, लड़के की माँ महरूबा, और लड़का नाम फारूक। क्या है लड़के का? लड़के का नाम फारूक, क्या करता है वो? बाप का नाम जमशेद। वो डॉक्टर है, डिग्री उसके पास है नहीं। वो कभी मुझे कहता कि डिग्री लेनी है मुझे, उसके हिसाब से पैसे लेकर गया मेरे पास। डॉक्टर की कहाँ है, मतलब दुकान है? गांव में ही दुकान है, घर पे ही, कौन सा गांव में? कान्नापुर में ही। कान्नापुर में। तो आगे क्या है, आगे क्या करना चाहेंगे? बस ये है कि इंसाफ मिलना चाहिए। लड़का लड़की की माँ और लड़के का भाई थे दोनों, जो सब पिट्टते हैं, उन्हें जेल होनी चाहिए, बचना चाहिए। प्रशासन के पास हम गए थे, अभी तहरीर दी, वो कह रहे कि कुछ होगा, इंसाफ होगा। लड़का और उसके अभी जो परिजन है, घर वाले, वो कहाँ है? कुछ पता है आपको उसके बारे में? कोई पता नहीं, घर होंगे या कहीं फरार होंगे। तो आपको एक क्या मामला लगता है, मतलब कि आपकी एक तो पैसे वाली बात थी कि वो मारपीट करता था, लेकिन जो कल ये जो कांड हुआ, इतना बड़ा कांड, इसके पीछे की क्या बात? इसके पीछे उन्होंने यही था कि लड़की को बच्चे नहीं है और लड़की को मार दो, उसके बाद जो है ना कुछ देना पड़ेगा, ना कोई होगा। तो ये सुनने में आता है कि किसी और लड़की के साथ भी कुछ लड़के का संबंध, वो भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है? जी जी। तो आप क्या क्या करना चाहते हैं? प्रशासन से क्या अपील है बस आपकी? प्रशासन से यही अपील है कि उन्हें जो है ना जेल होनी चाहिए, वो बचने ना चाहिए, 5 के 5 अपराधी। ये लोग क्योंकि अपनी इज्जत बचाने को, क्योंकि लड़की थी, जाहिर सी बात है, तो अपनी इज्जत बचाने को इन्होंने फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया उस मामले में। लेकिन कल उसके साथ में पहले सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मार पिटाई करी, उसने फ़ोन भी किया है, लेकिन लड़की है अपनी इज्जत बचाने को, फिर उसने दूसरा फ़ोन किया कि ऐसा है कि सब कुछ सही हो गया है और आप लोग रुक जाओ। अब घर वाले हैं, इज्जत तो बचाएंगे अपनी, जाहिर सी बात है। लेकिन कल उन्होंने इस घटना को जो अंजाम दिया है, उन्होंने पहले उसके साथ मार पिटाई की है, फिर उसको पॉइज़न यानी कि जहर दिया गया है, और उसके बाद भी उन्होंने मतलब उसको जब देखा कि मरने की हालत में हो गई, उसको हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल के बाद में उन्होंने जब हॉस्पिटल के लिए निकले, वो वीडियो भी है, वो वीडियो फुटेज है उसमें, उसके बाद भी उन्होंने 1 घंटे बाद घर वालों को यानी कि सूचना दी है। वीडियो में क्या दिख रहा है? वीडियो में मतलब लाते भी दिखे वो हॉस्पिटल में जब लेके आए उसको 1 घंटे बाद सूचना दी है। नहीं तो जब किसी को कोई परेशानी थी या कुछ भी था तो उनको तुरंत बताना चाहिए था, घर वालों को सूचना देनी चाहिए थी कि आपकी लड़की के साथ में इस तरह हो गया या हादसा हुआ, कुछ भी हो गया है। लेकिन उन्होंने 1 घंटे बाद जब उसकी बिल्कुल अंतिम सांस चल रही थी तब घर वालों को सूचना देके और हॉस्पिटल से वो लोग फरार हो गए। तो ये सोची समझी साजिश है। और मैं तो इतना कहूँगा, देखो उसमें घर वाले हों, गाँव वाले हो, कोई भी हो, उस लड़की के साथ में हादसा हुआ है। और वो लड़की बहुत एक सीधे स्वभाव की लड़की थी। गांव में भी उसको मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, क्योंकि किसी से लगा रहे हैं उनको सीधा आरोप है, मर्डर है ये बिल्कुल।
ये मर्डर है। ये मतलब मर्डर हुआ कैसे, किस तरीके से किया गया है? मर्डर तो देखो किस तरह का किस तरह नहीं हो तो पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस जांच पता नहीं करेगी। लग पाई ये जांच नहीं हो पाई है अभी, वो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन उसके साथ में पहले भी 2-3 हादसे हो चुके हैं और बीच बचाव के लिए यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ के लिए लोगों ने, परिवार ने, क्योंकि लड़की है, इज्जत बचाने को परिवार वाले क्या करते हैं कि भाई वहीं रहे अपना, क्योंकि लड़की का कोई नहीं घर चाहता कि बर्बाद हो। लेकिन उन्होंने इस घटना को पहले भी कई बार अंजाम दिया है, उसके साथ में मार पिटाई हुई है और उन्होंने जो वो चाहते थे वो इन्होंने अंतिम टाइम पे वो कर दिया है। क्या आपने अपना मामला पुलिस प्रशासन के पास पहुंचा दिया कि नहीं? पुलिस प्रशासन तक तो बात पहुंची गई है, ऐसा तो कोई मामला नहीं है कि जो पुलिस प्रशासन तक ना पहुंचे, तो वो पुलिस प्रशासन तक पहुंच चुका क्या है। कह रहे हैं पुलिस? अभी तक तो उनकी तरफ से भी कोई प्रावधान नहीं आया है कि क्या है क्या नहीं, वो फाइनली नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं तो अपील करता हूँ कि इसमें मतलब हम लोगों को मतलब जो है इसमें जो फैसला है वो हमारे हक में, क्योंकि लड़की के साथ में जो है पूरा का पूरा मर्डर है, वो हमारे हक में फैसला है। हम लोग तो यही चाहते हैं ताकि कल के दिन किसी और की लड़की के साथ में ऐसा ना हो। उसके साथ में उसने पहले भी बदतमीज़ी की है, मार पिटाई की है और उसी के साथ उसने, जब उसका हो सकता है कुछ भी बात इनमें लोगों में बिगड़ी हो, उसके साथ उसने इस घटना को अंजाम दे दिया है। परिवार वाले भी उसमें शामिल होंगे। एक्शन नहीं लिया आपने? परिवार वाले गए हैं, बैठे हैं, उसमें एक्शन लिया है, क्योंकि लगभग कुछ महीने पहले ही मुझे पता लगा था कि ये लोग वहाँ पे गए थे और इन लोगों के बीच में आपस में मार पिटाई भी हुई थी, क्योंकि पहले भी इन लोगों ने लड़की के साथ में बदतमीज़ी की थी पहले भी। आगे आपके क्या है? गले पे भी उसके काफ़ी निशान है, ये तो साफ दिख रहा है। देखो अब ये भारत का जो कानून है ये क्या है, आज के टाइम में ये पैसों से चलता है हर एक चीज़। यहाँ पे मतलब क्या है, हक की जो लड़ाई है उसके लिए बहुत कम चांस रह गए हैं। यहाँ पे सब कुछ पैसा चलता है। तो मैं तो चाहूँगा कि इनके परिवार वालों को मतलब हक इंसाफ मिले और हक के साथ में मतलब इस चीज़ में प्रावधान और हक के साथ में बिल्कुल कानून इसमें कार्रवाई करे कड़ी, और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि कल के दिन किसी और की लड़की के भाई बहन के साथ में, किसी बेटी के साथ में दोबारा ना हो। आपके क्षेत्र के विधायक से भी बात हुई, क्या कह रहे हैं? विधायक जी से देखो मैं भी बाहर था, मैं तो अभी पहुंचा हूं थोड़ी देर पहले। तो अब हम देखेंगे मतलब क्या इसमें हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब लोग हैं, पूरा गांव साथ है, पूरा गांव खड़ा है, रिश्तेदार जो हैं सब लोग साथ खड़े हैं हम लोग। तो हमें तो क्या है, इसमें इंसाफ चाहिए बस। ये आज मेरी बहन की हत्या कर दी उसके ससुराल वालों ने, और रोज़ उसके साथ मार पिटाई कर रहे थे। वो 3-4 बार उसने 112 नंबर पर कॉल भी की है। पुलिस आती थी समझा, लड़की ने, पुलिस आती थी समझा देती थी। उनकी डिमांड ये रहती थी कि कई बार उन्होंने पैसे मांगे, 2-3 बार उन्हें पैसे भी दिए गए। एक बार भरी पंचायत में पूरे गांव वालों के सामने उसके गांव में उसे पैसे दिए गए। मतलब पैसे की मांग किस बेस पे करते थे, किस लिए पैसा वो मांगते थे? कि पैसा दो मुझे, मुझे डिग्री चाहिए मुझे, हाँ दहेज के उसमें लेते थे वो पैसा, और कहीं मुझे डिग्री लेनी, ये लेनी वो लेनी, उनकी ये सब मांग रहती थी। के साथ इसी वजह से मार पिटाई भी करते थे वो बहुत ज़्यादा। और लड़की 112 नंबर पे 3-4 बार उसने कॉल की तो पुलिस आती थी, समझा जाती थी, चले जाते थे। उसके बाद ये कहते थे कि हम आज के बाद ऐसा करने के नहीं। फिर 4-5 दिन बाद फिर बात दब जाती थी, फिर ऐसे ही करना शुरू कर देते। कल भी इसने 112 नंबर पर कॉल की, पुलिस आई, समझा के चली गई, डरा के चली गई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने के, लेकिन उसके बाद ही आधे घंटे बाद इन्होंने उसे मार दी। किस क्षेत्र की बात है, थाना कौन सा पड़ता है उस क्षेत्र? उनका थाना कोतवाली पड़ता है और ये रुड़की के अंदर कन्नड़पुर। आप हाँ, लड़की के छोटे भाई कन्नड़पुर हैं। जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जहर दिया गया, कुछ कह रहे हैं गला दबाया। क्या है सही मामला? वो उसके गले पर फांसी जो दे रखी है उसके निशान भी है और उसे जहर भी दिया गया है। आप हत्या का आरोप लगा रहे हैं सीधा जी सीधा। जी, उसे मारा गया है। क्या अपील है आपकी, क्या? बस यही कि हमें इंसाफ चाहिए और आगे किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। वो बहुत बेरहमी से मारी है उसको, और बस यही है, इंसाफ चाहिए। इस हत्या में जो आप ये हत्या का आरोप लगा रहे हैं, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? उसके सभी घर वाले शामिल है इसमें। कौन कौन? उसके फादर लड़के के, वो लड़का और उसका भाई, दोनों उसके भाई, उसकी माँ, ये सब शामिल है उसमें। क्या मामला रहा होगा, क्यों ये हत्या का कांड जो ये परिजन लगा रहे हैं लड़की के, क्या मामला रहा होगा? भाई इनमें पता नहीं क्या विवाद चल रहा था, ये नहीं पता होगा बस का। आप लड़के के गांव से ही हो? हाँ, लेकिन इनमें मार छिटाई हुई बहुत। इनने लड़के ने मारी इस लड़की को, कल भी मारी, इससे पहले भी मारी इसे, और मार ही रहा था। यो कोई सांप वाप का मैटर भी चल रहा है इनका। इनने पैसे भी दे रखे सांप में इस लड़के ने, तो कसुमत लड़के को काट होता है, छत्तर पिट होता है सब। और ये पता नहीं भाई फिर इसे दवाई दी। सुनने में तो ये आ रहा है कि लड़के के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, इस वजह से क्या नाम? नहीं नहीं, लड़के जो औलाद तो ये बहुत थी, जब औलाद इस जाता इसके पास ही हो, जब जाना पसंद नहीं करता, जो आवारा फिर रहा था। पहले दिन से लड़ाई है। जब पता नहीं कब से चल रही है इनमें, तो इन्हें पता है, घर का मैटर नहीं क्या बस का, या तो उन्हें पता है या उन्हें पता है, हम तो गाँव वाले। इनके परिजन दहेज का आरोप लगा रहे हैं कि हमसे दहेज की मांग की जा रही है। बस वो दही की मांग करी उन्होंने ना। बार बार पैसा भी लिया गया, 2-3 बार, एक बार भरी पंचायत में भी पैसा लिया गया। हमारे सामने पैसा नहीं लिया गया।
वो पीछे लिया गया हो या उन्हें पता होगा कब दिया उन्होंने कब नहीं दिया, जो हमें पता हो हम वो बताऊँगे। जो चमारी से एक दूसरी बिरादरी की एससी की लड़की उससे फिट हो रहा हो, जो सुनने में आ रहा, उसको कॉन्टैक्ट कर रखे, इसलिए वो उसकी हादसा हुआ है। अन्याय मिलना चाहिए, जिन्हें जो जालिम हो, जिन्होंने सजा कर, जिन्होंने वो जुल्म करा, इस तरीके हत्या करी, उसे सजा मिलनी चाहिए। तो आपके कांटेक्ट में हैं अभी लड़के वाले? कॉन्टैक्ट में कोई नहीं जालिम किसी का। तो वो जैसे कि आप अभी गांव से आए होकर वहाँ उसके घर वाले हैं या लड़का वहाँ पर मौजूद था अभी? हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, मतलब द्वार बंद पड़े, फरारी होंगे। आप भी उसी गांव से हो? भाई मुझे कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। क्यों? पता नहीं जी मुझे। आप उसके गांव के नहीं हो? हाँ गाँव का मुझे पता तो नहीं। आपको पता नहीं कि वहाँ मामला हो रहा है? मुझे नहीं पता, मैं मौके पर नहीं था भाई। पहले थे? ऐसे मामलों में पहले थे? पड़ोसी का क्या होता है? ना पड़ोसी हो आप लड़के के? हाँ, दिन से बाद में बाहर लड़के निकलते। के आप पड़ोसी हो? दिन से बाद में हम बाहर नहीं आप निकलते। पड़ोसी हो लड़के के? हाँ पड़ोसी। पड़ोसियों का क्या होता है? अगर हमारे पड़ोस में बराबर में कोई मामला हो रहा हो, आपको गलत लग रहा हो, तो आप उसके लिए आवाज उठाएंगे नहीं उठाएंगे? आप डरो मत, खुल के बोल लो। खुल के बोलो। मैं क्या बता सकूँ उसके बारे में? क्या हुआ नहीं, था? अगर जी वो- आपके घर जी वो अपने बाप को छेतरा हो, हम क्या बताएं उसके बारे में? अपने बाप को भी पीटता था लड़का वो? हाँ अपने बाप को भी छेतरा हो तो क्या कोई नशा वशा करता है क्या करता था? भाई इसने इंजेक्शन जो बेच रहा, जी? इसमें जो बेच रहा, इंजेक्शन बेच रहा, सुने के नशे के? हाँ नशे के, इसमें बेच रहा, इसने बिना कबर के एक मजार खड़ा कर रखा बना को, तो ना आपने कोई इस चीज़ कबर की है शिकायत ना कुछ। पुलिस प्रशासन की नहीं की? किसने? आपने ये अपने नशे- नशे का ये कौन अपने पे जिम्मे लेगा? बताओ कौन जिम्मे लेगा? कौन लड़ाई करेगा? तो कब से कर कौन रहा है ये मुखालफत काम? कौन वो करेगा? इस काम को कब से कर रहा है ये? हैं? इस काम को जो नशा का काम आप बता रहे हैं कब से कर रहा है? 3-4 साल तो सुनने में आ रहा है। और छापा भी गिरा पुलिस ने कई दफो, लेकिन पैसे बेचता लेके है तो या छुट जा। करता- अपना आप भी नशा करता है? जो बेच रहा तो नशा भी करता होगा क्या हफ्ता? जब कोई बेच रहा तो क्या हफ्ता नशा भी करता हो? कल जो ये मसला हुआ तो कल वो नशे की हालत में था? हमने नहीं देखा, हमारी तो बात भी नहीं सोचते तो अभी कोई कांटेक्ट नहीं है उससे? ना। तो अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ होना चाहिए, हम तो चाहो सजा मिलनी चाहिए। जो 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 सजा का मुस्तहिक हो, सजा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। मतलब जो गलत हुआ भले ही वो आपके गांव का हो, कोई भी हाँ कोई भी हो, चाहे सजा मिलनी चाहिए। सारे परिवार को, सब पूरे घर के उन्हें सबको मिलनी चाहिए सजा। इसमें इस हत्या में जो हत्या का आरोप लगा रहे हैं लड़की के परिजन, हाँ। इसमें आपका कहना है कि पूरे परिवार को जो सजा मिलनी शामिल था, चाहिए, सबको सजा मिलनी चाहिए।